हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। इस बेरोजगारी के दौर में बहुत अच्छे या शानदार तो नहीं होंगे, लेकिन चूंकि आप लोगों से कहना पड़ता है आपको मोटिवेट करने के लिए। लेकिन हम ये कहें कि ये सरकार या कोई भी सरकार मतलब इस तरह के कार्य करती है, जब भी कभी सरकार के पक्ष का कोई कार्य होता है, चाहे वो चुनाव करवाना हो या अपने सांसद विधायकों का वेतन बढ़ाना हो, तो सरकार बहुत ही धीरे से कार्य को करके ले जाती है और जनता को पता भी नहीं लगता कि उसने कब अपने विधायक और सांसदों का वेतन बढ़वा लिया है और कब अपना कार्य पूरा कर लिया है। ठीक है, कब चुनाव हो गए, कब रिजल्ट आ गया, कोई समय नहीं लगता। लेकिन जब बात बेरोजगारों की आती है तो सरकार को ये कहीं भी नहीं पता होता है कि हमें एग्ज़ाम भी करवाना है। बहुत से बेरोजगार अभ्यर्थी इसी एग्ज़ाम के सहारे जी रहे हैं। उन्हें पता है कि ये एग्ज़ाम होगा तो मेरा सिलेक्शन होगा और मैं एक रोज़गार पाऊंगा, एक मेरी नौकरी लगेगी। लेकिन सरकार को किसी की चिंता नहीं है, उससे बस फॉर्म भरवाने से मतलब है और फॉर्म भरवाए, बच्चों से उसकी फीस ली, अपना राजकोषीय घाटे को पूरा किया, अपना राजकोष बढ़ा लिया और बात खत्म हो गई। पेपर हो या भाड़ में जाए, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2022 की बात कर रहे हैं, जिसमें 2022 में आवेदन लिए गए थे और जून 2022 में, ठीक है, जिसमें पदों की संख्या टोटल 4163 थी। टीजीटी के 3539 और पीजीटी के 624 पदों पर आवेदन लिए गए थे। आवेदन लेने के बाद इसमें अगर देखा जाए तो लगभग 12.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था दोनों एग्जाम्स के लिए। अब 12.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और उनसे अच्छी खासी फीस भी ली गई थी। अब उस फीस का क्या किया, अपना राजकोष तो पूरा कर लिया, लेकिन उन्हें चिंता नहीं है कि पेपर हो या ना हो। तमाम अभ्यर्थियों के क्वेश्चंस हैं, विभिन्न युवा मंच के माध्यम से या किसी मीडिया में डिबेट के माध्यम से बच्चे सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन सरकार को सुनने का कोई भी सुनती है लेकिन या नहीं भी सुनती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभ्यर्थियों के बहुत से क्वेश्चन हैं कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब होगा, इसकी एग्जाम डेट क्या है क्या नहीं है, लेकिन सरकार को बताने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया? बच्चे तो कह रहे हैं कि गठन हो गया है, यानी कि उसका एक मजाक बना के रख दिया है सरकार ने। और क्यों नहीं हो रहा है आयोग का गठन भाई? इसका कारण क्या है जब आप लोग कह रहे हो तो? अच्छा खासा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम करा रहा था, आराम से उससे सारी कहानियां पूरी हो रही थी, पेपर भी हो रहे थे। लेकिन अब उन्होंने एक नया सगुफा लगा दिया है कि भाई उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करेंगे, लेकिन हो ही नहीं रहा। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। आखिर क्यों शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो रहा है और कब तक इसका गठन होगा, कितनी भर्तियां इस आयोग की वजह से लटकी पड़ी हैं, कितने बेरोजगार अभ्यर्थी इसके इंतजार में हैं, और सबसे खास चीज ये कि आपके टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट, संभावित एग्जाम डेट क्या हो सकती है, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाइक शेयर भाई दोनों काम कर दें, ये आपसे निवेदन है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि टीजीटी एग्जाम डेट की। देखो, मैं आपको बता दूंगा कि आपका एग्जाम कब होगा, ये सिर्फ एक संभावित डेट होगी, इसमें आपको किसी प्रकार से कोई बेवकूफ़ बनाने का कार्य नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा है। अखबार में भी यही निकल रहा है और भी अभ्यर्थियों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, सरकार ने क्या किया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को खत्म कर दिया। ठीक है, और प्राइमरी शिक्षक भर्तियां या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती या उच्च शिक्षण संस्थानों में जो भी भर्तियां होती थी, इन सब भर्तियों के लिए अलग अलग आयोग था। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा है कि अलग अलग आयोग ये कार्य नहीं करेगा, अब केवल एक आयोग होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है, अब वही सभी प्राइमरी स्तर से लेके और उच्च स्तर तक की सभी भर्तियां वही आयोग करवाएगा। ठीक है, उसका प्रस्ताव भी रखा गया विधानसभा में, लेकिन अभी तक आदेश सिर्फ एक प्रस्ताव, गठन का प्रस्ताव हुआ है, लेकिन उसका गठन फटाफट इसी महीने में किया जाए, मार्च महीने में या अप्रैल महीने में किया जाए या मई में किया जाए, इस तरीके का कोई भी प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में उसके ड्राफ्ट में कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, कई सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। एक बार 2018-19 में भी ये आयोग का जो है रूपरेखा चर्चा में आई थी, लेकिन उस समय भी इसका गठन नहीं हो पाया था। तो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कैसे हो, एलटी ग्रेड का एग्जाम कैसे हो, जीआईसी में जो भर्तियां होती हैं, ठीक है, उनका एग्जाम कैसे हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, भ्रम की स्थिति बहुत सारी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी। ठीक है, योग्यता में भी
परिवर्तन देखने को मिलता है कहीं कहीं। तो इन सबकी भ्रम की स्थितियों को दूर किया जा रहा है, सबकी एक समान किया जा रहा है, चाहे वो टीजीटी की भर्ती हो, एलटी ग्रेड की हो, या फिर पीजीटी, या फिर जीआईसी में प्रवक्ता की हो। ठीक है, सभी को एक समान किया जा रहा है। टीजीटी में पहले से ही इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया है और अब पीजीटी और जीआईसी में भी इंटरव्यू को खत्म किया जा रहा है। ठीक है, इसके कारण ये ड्राफ्ट जो है लंबित है। सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रही है कि आयोग का गठन हम किस तरीके से करें जिससे आगे कोई परिस्थिति, विषम परिस्थिति उत्पन्न ना हो। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उच्च शिक्षा निदेशालय के लिए प्रयागराज से लखनऊ लाने का आदेश किया गया था। यानी कि उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में है इसका हेड ऑफिस, और इसको वहां से उठाकर लखनऊ लाने की कवायद हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दे दिया था, लेकिन हमारे युवा मंच के बहुत से अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के हस्तक्षेप के बाद इसको लखनऊ लाने का प्रस्ताव कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अब यह निदेशालय लखनऊ नहीं आएगा, प्रयागराज ही आएगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय लखनऊ बनाने की सरकार की मंशा थी, लेकिन अभ्यर्थी और कुछ अन्य जो भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि इसका मुख्यालय जो है, हेड ऑफिस जो है, वो प्रयागराज में ही रहे। तो इन सारे मुद्दों की वजह से जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जो आइडिया लग रहा है, क्योंकि प्राथमिक में भी शिक्षक भर्ती आनी है, यूपी टेट का एग्जाम भी होना है, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी होना है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका गठन जो है जल्दी से जल्दी किया जाएगा, इस पर निर्णय बहुत जल्द लिया जाएगा। तो हमारा जो आइडिया है, जहाँ तक जा रहा है और जो जानकारी मिल रही है परिचित लोगों से, उसके अनुसार आपका जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो ये मान के चलिए आप जुलाई अगस्त में हो सकता है। इससे पहले कोई चांस नहीं है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो जाए। और ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा कि ये एग्ज़ाम जो है अक्टूबर तक पहुंच जाए। ठीक है, हाँ, अक्टूबर तक पहुंच जाए, ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा। लेकिन जो आइडिया माना जा रहा है वो अगस्त का माना जा रहा है कि हो सकता है अगस्त में इस एग्ज़ाम को करवा लिया जाए, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को। क्योंकि आगे जितना ही आगे खींचेंगे उतना ही लेट होगा, क्योंकि आगे उन्हें एलटी ग्रेड की एक भर्ती भी निकालनी है और कई सारे एग्जाम्स कराने हैं। इसके लिए हो सकता है टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आपका अगस्त में करवा लिया जाए। तो तैयारी अपनी अगस्त के हिसाब से रखिए। मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों ने एक बार इसकी कंप्लीट तैयारी भी कर ली है, किताबें उठा के रख दी हैं, लेकिन दोबारा से आपको लगने की आवश्यकता है। हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है तो नहीं माननी है, चलते रहना है और पढ़ते रहना है। पढ़ाई से हमारी दुश्मनी है, उस दुश्मन को हराना है, हमें पढ़ते रहना है जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाती। क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपको एग्जाम सरकार कराएगी जरूर, भले ही 1 महीना 2 महीना लेट हो जाए, लेकिन एग्जाम होगा जरूर। इसलिए हार नहीं माननी है, आपको पढ़ते रहना है। तो संभवतः आप लोग समझ गए होंगे कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कब होगा। इसके अलावा कोई मुझे इससे लेटेस्ट भी अपडेट मिलती है तो तुरंत आपके सामने लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।